आगे बढ़ते हैं। बीकानेर में कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल ने आज अपना दम दिखाया। अंबेडकर जयंती पर सामाजिक एकता संकल्प यात्रा कार्यक्रम हुआ। 10,000 से ज्यादा लोग जुटाकर मेघवाल ने संदेश छोड़ा कि दलितों में उनकी पकड़ है। मंत्री ने कहा कि बीजेपी बाबा साहेब के सिद्धांतों के खिलाफ है। जनता में केंद्र सरकार और खासतौर पर अर्जुन मेघवाल के खिलाफ आक्रोश है। मेघवाल ने ऐलान किया कि यह लोकसभा चुनाव की तैयारी है। इस दौरान उन्होंने अपनी सियासी ताकत भी बड़ा मंच सजाकर दिखा दी। साबित थी कैबिनेट मंत्री बोले कि जनता एकता दलित मुस्लिमों से सीखी। संवाददाता लक्ष्मण राघव ने मंत्री गोविंद मेघवाल, कृष्णा पूनिया, नरेंद्र बुडानिया और पूर्व मंत्री से खास बातचीत की। देखिए, निश्चित तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल की अगुवाई में कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में निश्चित तौर पर लोग जुटे हैं। एक कोशिश है एक संदेश देने की। निश्चित तौर पर जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो कहीं ना कहीं ये संदेश राजनीतिक तौर पर भी जाता है कि लोग कितने एकजुट हैं। तो कैमरामैन दिखा रहे थे किस तरह से यहाँ पर लोग हैं। कृष्णा पूनिया विधायक हैं, नरेंद्र बुडानिया हैं, इसके अलावा लक्ष्मण कड़वासरा के सर हम तमाम लोग मौजूद हैं। तो जो कैबिनेट मंत्री हैं गोविंद मेघवाल, उनसे हम शुरू करते हैं बात को और समझते हैं इस रैली के पीछे। निश्चित तौर पर आज जिस तरह की भीड़ जुटी है गोविंद जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर तो मोहर है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी संदेश है कि कल जो रैली हुई थी उससे तुलना भी हो रही है। देखिए, अभी पूरे हिंदुस्तान की जनता मोदी सरकार से त्रस्त है और मुख्य रूप से जो अर्जुन राम जी जो कल रैली की है कंप्लीटली फ्लॉप हुई। उन्होंने 20,000 लोग बुलाए, आए 1000 या 500। और आज जो रैली है ये महंगाई के खिलाफ है, इनके तानाशाहों के खिलाफ है, इन्होंने जीएसटी लगाई उसके खिलाफ है, नोटबंदी के खिलाफ है। ये जनता चाहती है कि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई बन करके रहे। और केंद्र की सरकार धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा रही है। विकास बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है, महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। सामाजिक एकता संकल्प रैली नाम क्यों, क्या संदेश? सामाजिक एकता का मतलब है हम चाहते हैं सभी हिंदू मुस्लिम सिख भाई भाई बन के रहे, सबको समानता का अधिकार है। और बीजेपी जो है नफरत का जहर फैला करके और इनको लड़ाने का काम कर रही है और अर्जुन राम जी से तंग आ चुकी है। 3 बार एमपी बन गए, एक काम नहीं बता सकते। और आज वो ये कह रहे हैं कि भाई ये दलितों के नेता थे। अरे ये भारत के ही नहीं विश्व के नेता थे। इन्होंने संविधान बनाया, कांग्रेस ने उस संविधान को लागू किया। आज मुख्यमंत्री जी को आपने उनका देखा होगा विज्ञापन, उसमें जबरदस्त इनको पूरे विश्व के नेता मान। अर्जुन मेघवाल तो कह रहे जनता जनार्दन होती है, उन्होंने बनाया। ये बात सही कह रही है, जनता जनार्दन नाराज हो चुकी है। कल 1000 आए, आज 20,000 आए। कृष्णा पूनिया हमारे साथ है। सामाजिक संकल्प निश्चित तौर पर एक बड़ा मंच, कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश। क्या कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आप? देखिए, बाबा साहब का भी संदेश था कि जो भेदभाव की राजनीति है या भेदभाव समाज में उसे मिटाकर हम देश के निर्माण के लिए आगे बढ़ें। और वही संदेश हमने देने के लिए 36 बिरादरी के साथ आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर यहाँ जो रैली रखी है। और यहाँ से हम एक संकल्प लेकर उठेंगे कि भारत के केंद्र की जो सत्ता में जिस पार्टी की सत्ता है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कल अर्जुन मेघवाल कह रहे थे अंबेडकर ने हमेशा कांग्रेस और कम्युनिस्टों की आलोचना की। यही तो बीजेपी के नेताओं में फर्क है कि वो जनता को बरगलाने का काम करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर भारत के पहली जब सरकार बनी थी तो उसमें कानून मंत्री के रूप में वो हमारे बीच में थे, तो उनको कैसे नकारा जा सकता है? तो ये अगर संविधान समिति बनी तो उसके अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। तो ये कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये सारी चीजें आगे बढ़ाने का काम। आज बहुत शानदार रैली हुई है। बाबा साहब के 131वें जन्मदिवस के ऊपर आज जन सैलाब उमड़ा है, वो एकता का प्रतीक है। आज बड़े लोग जो पनप रहे हैं और जो छोटे लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। देखिए, उसी के साथ कहीं ना कहीं ये रैली का आयोजन। एक आखिरी सवाल गोविंद जी आपसे ले लेता हूँ। तौर पर जैसे कल आप कह रहे थे हजारों की संख्या में लोग आएंगे, ये जो लोग आए हैं बड़ी उम्मीद लेकर भी आए कांग्रेस की नीतियों से, क्या आगे रहने वाला है? देखिए, जो जनता में आक्रोश है वो केंद्र सरकार के खिलाफ है और मुख्य रूप से अर्जुन राम के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने 3 बार ठगा है। राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं था, इसलिए जनता में भयंकर आक्रोश है। और अगले पार्लियामेंट की तैयारी है, लोगों में गुस्सा है, कांग्रेस को जिताएंगे, सरकार लाएंगे। वीरेंद्र बेनीवाल हैं, पूर्व मंत्री हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से बीकानेर कांग्रेस में धड़ेबंदी की बात भी होती रही है, लेकिन अंबेडकर जयंती के जरिए आप लोग भी एकता का संदेश दे रहे हैं।
निश्चित रूप से अंबेडकर जी ने अपने संविधान के माध्यम से देश में एकता का संदेश दिया। उन्हीं की उस भावना और संविधान की भावना का सम्मान करते हुए आज उनके जन्म दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें हम उनके न सिर्फ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जिस तरह से पिछले कुछ अरसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्टियों के पोस्टर्स पर आए हैं, कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में आए हैं, और जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात हो रही है वो ये भी कहीं ना कहीं बताता है कि दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश तमाम पार्टियां कर रही हैं। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।